नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द फाइट क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। WWE इतिहास में ऐसे कई मौके आते हैं जब दो सुपरस्टार्स के बीच में जबरदस्त दुश्मनी चल रही हो। ऐसे मौकों पर इन सुपरस्टार्स के बीच में WWE रिंग के अंदर व बैक स्टेज लड़ाई होने का खतरा रहता है। इन सुपरस्टार्स के बीच में लड़ाई की संभावनाओं को देखते हुए WWE सिक्योरिटी गार्ड का इस्तेमाल करती है। जब भी दो सुपरस्टार्स के बीच में लड़ाई होती है तब ये सिक्योरिटी गार्ड बीच बचाव के लिए आते हैं। इस दौरान कभी कभी यह भी देखा जाता है कि सुपरस्टार इन सिक्योरिटी गार्ड पर भी हमला बोल देते हैं और इनका पीट पीट कर बुरा हाल कर देते हैं। WWE कंपनी की सबसे पहली प्राथमिकता किसी भी सुपरस्टार को ताकतवर दिखाने की या उस समय चल रही स्टोरी लाइन को दिलचस्प दिखाने की होती है। इसलिए WWE कंपनी इन गार्ड्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के लिए ऐसा करना बहुत ही भारी पड़ जाता है। उन्हें कई बार रिंग में सुपरस्टार्स के हाथों मार झेलनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे मौकों के बारे में आपको बताएंगे जब WWE में सिक्योरिटी गार्ड का सुपरस्टार्स के हाथों पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया गया। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग व मजेदार होने वाला है। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जॉन सीना WWE के सबसे दिग्गज सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं। पिछले काफी सालों से उनका WWE में दबदबा रहा है। साल 2008 से 2009 के दौरान जॉन सीना की फ्यूड बटिस्टा के साथ चल रही थी। उस समय बटिस्टा WWE में जॉन सीना के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। इसी समय रॉ के एक एपिसोड में एक सेगमेंट के दौरान बटिस्टा ने जॉन सीना के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग किया था। दोनों सुपरस्टार्स के बीच लड़ाई न हो जाए इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड को भी रिंग में खड़ा किया गया था, लेकिन जॉन सीना को बटिस्टा का व्यवहार पसंद नहीं आया और उन्होंने एक जोरदार पंच द एनिमल बटिस्टा के चेहरे पर मारा। बटिस्टा खुद को बचाते हुए रिंग से बाहर चले गए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने जॉन सीना को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन द चैंप जॉन सीना ने एक एक करके सभी सिक्योरिटी गार्ड की खूब पिटाई की। दोस्तों, इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि शिंसुके नाकामुरा और समाओ जो मौजूदा समय में प्रो रेसलिंग वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन इन रिंग परफॉर्मर में गिने जाते हैं। साल 2016 में NXT में शिंसुके नाकामुरा और समाओ जो के बीच NXT चैंपियनशिप के लिए फ्यूड चल रही थी। इसी समय एक WWE NXT के एपिसोड के दौरान समाओ जो ने नाकामुरा को सबक सिखाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, लेकिन नाकामुरा ने पलटवार करते हुए सभी सिक्योरिटी गार्ड को पीटा और अंत में एक सिक्योरिटी गार्ड को टेबल पर जबरदस्त तरीके से पटकते हुए पावर बॉम्ब भी लगाया। इस मूवमेंट को क्राउड से भी जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था। रोमन रेंस प्रेजेंट टाइम में WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। पूरी दुनिया में उनके करोड़ों फैंस हैं। रोमन रेंस ने नवंबर 2012 में WWE के मेन रोस्टर में द शील्ड के सदस्य के रूप में डेब्यू किया था। साल 2015 आते आते रोमन रेंस WWE के सबसे बड़े बेबी फेस सुपरस्टार बन चुके थे और उस समय उनकी फ्यूड WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सीमस के साथ चल रही थी। रोमन रेंस की सीमस के साथ चली यह फ्यूड WWE की सबसे यादगार फ्यूड में से एक रही है। सीमस उस समय हिल कैरेक्टर में थे और उन्होंने एरिना में आकर सिक्योरिटी गार्ड को आदेश दिया कि वह रोमन रेंस की पिटाई करे। बस फिर क्या था, द बिग डॉग रोमन रेंस ने सभी सिक्योरिटी गार्ड की धुलाई करनी स्टार्ट कर दी। रोमन रेंस ने किसी को सुपरमैन पंच का स्वाद चखाया तो किसी को स्पीयर लगाकर रिंग के बाहर पटक दिया। दोस्तों, साल 2016 में हुई ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग की दुश्मनी को कौन भुला सकता है। उनकी यह फ्यूड WWE के इतिहास की सबसे यादगार फ्यूड में से एक है। गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर के बीच WWE सर्वाइवर सीरीज मैच से पहले हुई रॉ के एक एपिसोड में दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को कन्फ्रंट किया। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच हुए फेस ऑफ में WWE को पूरा डर था कि कहीं ये दोनों सुपरस्टार अपने मैच से पहले एक दूसरे से ना भिड़ जाए, इसलिए WWE ने रिंग में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच सिक्योरिटी गार्ड की लंबी कतार खड़ी कर ली। दोनों सुपरस्टार्स के बीच में तीखी बहस हुई और धीरे धीरे इन दोनों सुपरस्टार्स की बहस काफी उग्र हो गई। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने एकदम से गोल्डबर्ग पर अटैक किया। तभी गोल्डबर्ग का गुस्सा उन सिक्योरिटी गार्ड पर फूट पड़ा। गोल्डबर्ग ने सभी को एक एक करके छोटे बच्चे की तरह उठाकर रिंग से बाहर पटक दिया। हालांकि इस सेगमेंट की सबसे खराब बात यह रही कि फैंस को गोल्डबर्ग और लेसनर के बीच किसी भी प्रकार की झड़प देखने को नहीं मिली। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से WWE से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।